गर्मी हो या सर्दी, आजकल एक चीज जरूर चलती है, जूस जूस जूस। मैंगो जूस, लीची जूस, अमरूद का जूस, जूस जूस जूस। हाँ जूस, लेकिन कभी सोचा है ये जो मैंगो जूस है, जिस बोतल पर जो लिखा हुआ है, क्या वो सच में सच है भी क्या? क्या इन बोतलों में आम का रस होता है? क्या इसमें लीची का जूस है भी, या बस फ्लेवर और कलर है? कंपनी जो मैंगो फ्लेवर लिखती है वो आम से नहीं निकलता। कंपनी जो लीची फ्लेवर लिखती है वो लीची से नहीं निकलता, वो लैब में बनाया गया केमिकल फ्लेवर होता है। और जो रंग आपको लीची जैसा लगता है या लीची जैसा टेस्ट देता है, वो भी प्राकृतिक नहीं है। उसका कोड है किसी का E110, किसी का E05, ऐसे कई तरह के कोड हैं जो दरअसल पेट्रोलियम से बना हुआ सिंथेटिक कलर है। यानी बोतल में आपको आम, लीची या अंगूर नहीं मिल रहे, कच्चे तेल से बना रंग और लैब का स्वाद मिल रहा है। असली आम में या लीची में जो स्वाद होता है, जो रंग होता है, वो कैरोटीनॉइड से आता है, वो फ्लेवोनॉइड से आता है, वो शरीर को पोषण देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन इन पैकेट वाले, डिब्बे वाले जूस में वो जीवन देने वाला तत्व नहीं होता। तो अगली बार जब भी मार्केट में जाएं और कोई जूस की बोतल उठाएं तो लेबल ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो दिखने में आम, लीची या अनार या अमरूद का जूस है, वो सच नहीं, जरूरी नहीं कि वो असली फ्रूट ही हो। सच्चा स्वाद वही है जो प्रकृति से सीधे आए, ना कि लैब से बनकर आए। अगर आपको जूस पीना भी है तो मैं आपको 3 जूस बताता हूं। पहला जूस हृदय केयर। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम से डर लग रहा है तो गार्लिक, नींबू, जिंजर यानी कि अदरक, सेब, साथ में त्वक और अर्जुन की छाल और साथ में शहद से बना हुआ हृदय केयर जूस पीना है। अगर आपको मोटापा घटाना है तो सेब, वृक्ष आंवला और अदरक और साथ में ग्रीन कॉफी, ग्रीन सीड का एक्सट्रैक्ट, इसको मिलाकर बना है मेद जूस। ये जूस मोटापा घटाने का जूस। और ये है डायबिटीज केयर जूस, डाया केयर जूस। तो करेला, आंवला, जामुन, जामुन की गुठली और जामुन का पल्प दोनों अलग अलग, गुड़मार, साथ में सेब, नींबू, दालचीनी और साथ में समुद्री नमक, मेथी, नीम, इन सबको मिलाया गया ये तीसरे नंबर का जूस। तो अगर जूस पीना है तो असली जूस पीजिए ना, जो आपकी बॉडी को फायदा पहुंचाए। वजन घटाना है, हार्ट की प्रॉब्लम है या डायबिटीज को ठीक करना है, तो ये तीनों तरह के जूस अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से store.jinasiko.com पे मंगा सकते हैं। और एक जरूरी बात, कभी भी गैस, कब्ज और तेजाब इनको मत होने देना। अगर ये हो जाएंगे तो बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी। अगर आप पेट, यकृत, प्लीहा इन तीनों को एक साथ सेट करते हो तो कोई बड़ी बीमारी कभी नहीं आएगी, क्योंकि पाचन तंत्र ठीक तो सब ठीक। क्योंकि आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते, यानी कि सभी रोग मंद अग्नि यानी कि पाचन तंत्र के कमजोर होने से उत्पन्न होते हैं। यानी कमजोर पेट, कमजोर लीवर, कमजोर पेनक्रियाज। तो अगर ये सब कुछ कमजोर है तो हमारी बॉडी बीमार है और खाना हजम नहीं हो रहा। अजीर्ण मलिने, अपच हो जाता है, इंडाइजेशन, खाना हजम नहीं होता। और बॉडी के लिए खाना भी खाना है, सुनना भी खाना है, देखना भी खाना है, सूंघना भी खाना है और हवा भी खाना है, पानी भी खाना है। यानी कि कुछ भी बॉडी में पाचन ढंग से नहीं हुआ तो बॉडी बीमार हो जाएगी। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने पेट को खराब ना होने दें। दोबारा बता रहा हूं, सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते, मतलब सभी बीमारियों का होने का कारण पाचन तंत्र कमजोर है, खाना हजम नहीं होना है। अब इलाज क्या है? सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, यानी कि सभी रोगों को ठीक करने का एक ही इलाज है, बॉडी में कुपित मल को निकाल दो, यानी कि रोग स्वयं ठीक हो जाएंगे, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, रोग ठीक हो जाएंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो जिंदगी भर स्वस्थ रहना तो आयुर्वेद में एक नियम है, पंचकर्म, बॉडी को डिटॉक्स करना, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम और रक्त मोक्षण। ये 5 कर्म से पूरी बॉडी स्वस्थ रहती है। और ये मैं नहीं कह रहा, हजारों साल पहले चरक ऋषि ने आयुर्वेद में बताया था कि पंचकर्मा अगर हर 6 महीने में मौसम बदलने पर करवाया जाए तो इंसान कभी बीमार नहीं पड़ता। और इस पे मोहर लगा रहे हैं
डॉक्टर नरेश त्रिहन। खुद सुनते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायो हाइकर्स, कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। क्या डेथ को डिफीट करना या एजलेस हो जाना? You want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. तो सुना आपने, ये आज तक के मंच पे डॉक्टर नरेश त्रिहन ने क्या बोला कि अगर आपको बीमार नहीं पड़ना, स्वस्थ रहना है, मौत को हराना है, तो आयुर्वेद का पंचकर्मा अपनाइए। और पेट यकृत लिया शुद्धि किट हम लोगों ने जो निर्माण की है वो पूरे भारत की पाचन तंत्र की समस्या को देखते हुए ही की है कि मंदग्नि है, गैस है, तेजाब है, कब्ज है, अपच है, खाना जम नहीं होना है, भूख ना लगना है, लीवर कमज़ोर है, इन सब में पेट यकृत क्रिया शुद्धि किट काम करती है। और store.jinasico.com पे आप ले सकते हो। पूरे भारत में हमारे 120 आयुर्वेदा क्लिनिक व हॉस्पिटल हैं और सभी तरह के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे यहाँ चलते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपका इलाज फ्री हो सकता है। इसके अलावा पंजाब, बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो आपका पूरा इलाज फ्री हो सकता है। और आर्मी और हमारी आर्म्ड फोर्सेस का इलाज भी निःशुल्क हो सकता है। ये भारत सरकार ने आयुर्वेद में ऐसी व्यवस्था अब कर दी है। और अगर आप नया हेल्थ इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं तो सरकारी कंपनी का कराना, उसके क्लेम ज़्यादा अच्छे से पास होते हैं, ज़्यादा बेहतर पास होते हैं और आपको पूरा इलाज ढंग से मिलता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। अक्षय कुमार जी पंचकर्म के बारे में क्या बोल रहे हैं। पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करते आया हूँ और इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो तो कमाल है। जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवाते हैं, वैसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग करवाई और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे। हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, प्रोटीन शेक पीकर और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना समझ रहे हैं। और मजे की बात बताऊं कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। क्या यार, कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत को? हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल रहे हैं? जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गई, नेचुरोपैथी हुआ, सिद्धा हुआ, उनानी, होम्योपैथी की वैल्यू को क्यों भूल रहे हैं? और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ मैं आपको बताऊं नेचुरल है बल्कि एकदम साइंटिफिक भी है। हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक है। पर हमारा ना वो कुछ वैसा ही हाल है जैसे वो मुहावरा है ना, दिया तले अंधेरा। बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों में। तो सुना आपने अक्षय कुमार जी क्या बता रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आयुर्वेद के बारे में क्या बोल रहे हैं। आपको एक बड़ी अहम जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपने एक मित्र और केनिया के पूर्व राष्ट्रपति राइला ओडिंगो जी के और उनकी बेटी रोजमेरी का भी जिक्र करना चाहता हूं। रोजमेरी, आर यू हियर? यस, शी इज देयर। रोजमेरी, वेलकम टू गुजरात। रोजमेरी की घटना बड़ी रोचक है, मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा। कुछ दिन पहले उनके पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो मुझे ओडिंगा जी दिल्ली मिलने आए थे। रविवार का दिन था और हम भी काफी देर बैठने का तय करके, क्योंकि कई लंबे अरसे के बाद हम दोनों मिले थे, तो उन्होंने मुझे रोजमेरी की जिंदगी में जो बड़ी मुसीबत आई, बड़ी अनेक प्रकार से वो भाव
भावुक हो गए थे और रोजमर्रा की जिंदगी की मुसीबत का बड़ा जिक्र करते हुए उन्होंने मुझे कहा कि रोजमर्रा की आंख में कुछ तकलीफ हुई थी और उसकी एक सर्जरी हुई थी, शायद उसको ट्यूमर का प्रॉब्लम था ब्रेन में और उसकी सर्जरी हुई थी और उस सर्जरी में रोजमेरी ने अपनी आंखें खो दी, वो देख नहीं पाती थी। आप कल्पना कर सकते हो, जिंदगी के इस पड़ाव में आंखें चली जाए, इंसान हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। और एक पिता के नाते मेरे मित्र ओडिंगा जी ने पूरी दुनिया को छान मारा। वो केनिया के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता थे, उनके लिए विश्व में पहुंचना कोई कठिन काम नहीं था। विश्व का कोई बड़ा देश ऐसा नहीं होगा जहां रोजमेरी का उपचार न हुआ हो, लेकिन रोजमेरी की आंखों में रोशनी वापिस नहीं आई। आखिरकार उन्हें सफलता भारत में मिली और वो भी आयुर्वेद उपचार के बाद। आयुर्वेद का उपचार किया गया और रोजमेरी की रोशनी वापस आ गई। वो आज देख रही है, जब उसने पहली बार अपने बच्चों को फिर से देखा तो मुझे ओडिंगा जी बता रहे थे, वो पल उसकी जिंदगी की स्वर्णिम पल थी। मुझे खुशी है कि रोजमेरी भी आज इस समिट में हिस्सा ले रही है। उनकी बहन भी आई है, उसकी बहन तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में ही अब तो पढ़ा रही है और कल शायद वो अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाली है। साथियों, 21वीं सदी का भारत दुनिया को अपने अनुभवों, अपने ज्ञान, अपनी जानकारी साझा करते हुए आगे बढ़ना चाहता है। तो देखा आपने। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं कि अश्विनी उपाध्याय जी जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, वो क्या बता रहे हैं आयुर्वेद के बारे में। मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया, मैंने एम्स में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया में दिखाया, बोले घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने एक बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, टॉप के डॉक्टर को, उन्होंने बोला इलाज करना पड़ेगा। हिम्स में गए चंडीगढ़, 10 दिन रहे, आराम से चल रहे, बढ़िया, घुटना ठीक हो गया। इसी तरीके से एक मेरे जानने वाले, उनकी डायलिसिस हो रही थी किडनी की, और वो हिम्स डेराबासी गए चंडीगढ़ में, हिम्स एक हिम्स है चंडीगढ़ में, वहाँ गए, कुछ नहीं हुआ, डायलिसिस बंद हो गई, बढ़िया आराम से काम कर रहे हैं, और वो भी कितने में, कुछ हजार में। तो आज के बाद नो नकली जूस, हमेशा असली जूस, नहीं तो असली फल खाइए, खीरा खाइए, टमाटर खाइए, प्याज, मूली, गाजर और हरी सब्जियां और फल खाइए। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, समृद्ध रहिए और व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।